णमो लोए सब साहुणम। हम अपने पास जो भी साधन हैं उन साधनों का परोपकार में उपयोग करें, यह भावना हमने भाई। यह लोक में भी कहा जाता है कि जो नदियां हैं वह नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, उन्हें जो जल मिला है वो दूसरों के लिए पिलाती हैं। वृक्षों पर जो फल लगते हैं वो वृक्ष फल स्वयं उनका सेवन नहीं करते बल्कि प्राणियों के लिए दे देते हैं। इसी तरह से जो सज्जनों की संपत्ति होती है वह दूसरों के कार्य के लिए ही होती है। अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन देश के लिए, समाज के लिए, धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। भामाशाह का नाम आपने सुना होगा। भामाशाह ने अपनी संपत्ति देश हित में लगा दी। ऐसे बहुत पुरुष हुए हैं जिन इतने विशाल विशाल मंदिर, खजुराहो में इतने विशाल मंदिर बने हैं, वहाँ के श्रेष्ठी ने मंदिर बनाए और बना करके वह लिखते हैं कि इस मंदिर की जो भी दर्शन पूजन सेवन भविष्य में करेगा मैं उनका दासानुदास रहूंगा। देखिए कितनी निर्माणता, और अपना पूरे धन का समर्पण कर दिया। दिल्ली में एक भाई ने मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद थोड़ा सा काम शिखर का ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने कहा क्या बात है सेठ साहब, इतना विशाल मंदिर, भव्य मंदिर आपने बनाया, इसको पूरा कराइए और भगवान विराजमान कीजिए। सेठ जी हाथ जोड़ के बोलते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास अब साधन शेष नहीं रह गए, मैं इस कार्य को पूरा नहीं करा सकता। अरे ऐसी बात है, हम लोग हैं ना, सब लोगों ने फटाफट सामग्री तैयार की, थोड़ा सा ही काम था और पूरा करा दिया। साहब अब प्रतिष्ठा हो जाए, प्रतिष्ठा हो गई। सेठ साहब आपने मंदिर बनाया है, कलश आरोहण आप कीजिए। सेठ जी बोलते हैं भैया मैंने कहा मंदिर बनाया, आप सबके सहयोग से बना है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मंदिर बना पाता, आप लोगों ने पूरा कराया है, आप लोग इस काम को पूरा कीजिए। आप लोग पूरी समाज भगवान विराजमान करेगी और कलशारोहण करेगी। लोगों की समझ में आगे ओहो, ऐसी उदारता और महानता इनके हृदय में है। कितने लोग हैं जिन्होंने अस्पताल बनवाए हुए हैं, कितने लोग हैं। एक जीवराज जी शाह सोलापुर में हुए, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपनी पूरी पूंजी ग्रंथमाला स्थापित करने में लगा दी। आप लोगों को पता नहीं होगा, षटखंडागम आदि ग्रंथों का प्रकाशन सबसे पहले वहाँ से हुआ। सैकड़ों प्रकार के हिंदी, मराठी, संस्कृत, प्राकृत के ग्रंथ आज भी वहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं। कितने लोगों ने, हमारे गोदिका जी साहब स्मारक बना करके गए हैं, कौन कौन कितना कितना करके गए, आज हम उनको याद करते हैं। और स्वयं खा खा करके जाने वाले तो हर जीव है, कौन याद रखता है। अगर केवल अपना भरण पोषण करने में ही लगाया तो यह कार्य तो पशु भी करते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ साधन है। हमारी जिनवाणी कहती है कम से कम आय का 10वां हिस्सा हमें दान में खर्च करना चाहिए, कम से कम 10वां हिस्सा, अधिकतम 4था हिस्सा। बाकी का हमारे लिए 3 हिस्से अपने काम में लेना चाहिए। घर गृहस्थी में जब तक पूरा परिग्रह त्याग करके मुनि दशा को धारण नहीं करते तब तक जिनवाणी भी नहीं कहती कि पूरा त्याग कीजिए अगर राग नहीं टूटा है तो। लेकिन 10वां हिस्सा, 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये दान कीजिए। जहाँ चाहे मत लुटाइए, पात्र को दान कीजिए, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगाइए। हमारे कितनी समाज के लोग हैं आज भी जिनके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता चलता है, हमारे पास विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं, लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं, उनके परिवार वालों की भावनाएं होती हैं कई की कि हम बच्चों की फीस जमा नहीं कर सकते, हमारे पास साधन नहीं है। और कई साधर्मी हैं जो बालिकाओं को गोद लेकर के जो संस्था को दान करते वो अलग हैं, लेकिन उनकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है विद्यार्थियों की कि वो अपना आने जाने का और कपड़े पहनने का ढंग से वो भी खर्च कर सकें और योग्य हैं। ऐसे विद्यार्थियों को समाज कर रही है, आप लोगों को भी करना चाहिए। अनेक जगह के गांव के लोग हैं जो बाहर जा करके बोलियां लगाते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, बड़े बड़े शान शौकत दिखाते हैं, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भी शान दिखाते हैं,
लेकिन उसी जगह के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उसी जगह के साधर्मियों के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये बड़ी शर्म की बात हो जाती है। कई जगह का ये भी मैं जानता हूँ, जो विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, और उसी जगह के विद्यार्थी के लिए वही सेठ जी रिकमेंड कर रहे हैं दूसरी जगह के लिए कि इसकी 5,000 की फीस माफ़ कर दी जाए, 15,000 की फीस माफ़ कर दी जाए। अरे एक चेतन के प्रति हमारे लिए भाव नहीं आता, उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन बन जाएगा, वह एक विद्वान बन करके कितनों का जीवन परिवर्तन करने में निमित्त बनेगा। इस पर हमारे लिए गौर नहीं होता। और मंदिर बनाने में, मंदिरों को सजाने में, सोने चांदी के आभूषण लगाने में, भैया सोने चांदी के आभूषण मंदिर में टांगने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा हित नहीं होगा, उल्टा चोरों को और मंदिर में आने में निमित्त बनता है। हमारे दादा आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब, जो कि गुरुजी हैं, वो कहा करते, मंदिर तो ऐसे बने कि जिनमें ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़े। आदरणीय बड़े पंडित साहब कहा करते हैं, मंदिर में ऐसी रचना हो कि किसी की भी दृष्टि प्रतिमा के अलावा और कहीं जावे ही नहीं, ऐसा कुछ वहां करो ही मत। लेकिन हमें सजावट सजावट सजावट, सोने के छत्र, सोने के चंवर और सोने की थालियां, इसमें हमारा पैसा लगता है। करोड़ों रुपया मंदिरों में जाम है, करोड़ों रुपया। कोई फंड बना करके बैठे हुए हैं साहब हमारे लिए। जब मंदिर बनाया है, 50-100 घर की समाज रहती है, क्या वहाँ मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए हर वर्ष इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? लेकिन लाखों रुपए के फंड बना करके जमा कर दिया जाएगा और उस पर ब्याज आता जाएगा। ब्याज आने के बाद अब पैसा बढ़ गया तो एक और मंदिर बना लीजिए, एक और वेदी बना दीजिए, एक और, अथवा फिर लड़ाई झगड़ा करके अब हम अध्यक्ष बनेंगे, तुम अध्यक्ष क्यों बन रहे हो, तुम ही क्यों पीढ़ियों से चले आ रहे हो, अब हम संभालेंगे, क्योंकि सब साधन है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में पैसा दान ना दिया जाए, मंदिर नहीं बनाए जाएं, बहुत भक्तिभाव पूर्वक बनाए जाएं, उनकी भक्तिभाव पूर्वक पूजन अर्चना भी की जाए, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी प्रत्येक साधर्मी की है, अध्यक्ष और मंत्री की नहीं, ट्रस्ट की नहीं। ट्रस्ट तो एक व्यवस्थापक हैं, ट्रस्टी तो एक व्यवस्थापक हैं। हमें उस व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए, उदारता पूर्वक करना चाहिए, नाम छपा छपा करके नहीं, छिपा छिपा करके करना चाहिए। लेकिन हमें साधर्मियों के लिए उससे अधिक उत्साहपूर्वक आगे आना चाहिए। हमारे समाज में अगर कोई गरीब बहन है, विधवा बहन है, कोई बुजुर्ग भाई हैं, कोई बुजुर्ग दंपति रह गए हैं जिनकी सेवा करने वाले पुत्र आदि यहाँ पास में नहीं रह पा रहे हैं, हमें ये उपदेश देना बड़ा सरल है कि पुत्र आदि को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, और वास्तव में करना भी चाहिए और करते भी होंगे। परंतु सच में कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन रही हैं, एक पुत्र है किसी के 2 पुत्र हैं, अब विदेश चला गया है, अब वो नौकरी छोड़ के नहीं आ पा रहा है, यहीं पर चले जाएं। बेटा कहीं रह रहा है, पिता कहीं रह रहा है, बेटा का ट्रांसफर कहीं हो गया है, वहाँ जो साधन है वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। इन परिस्थितियों को भी हमें समझना चाहिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत भावुकता वाले मैसेज आते हैं, कई बार अच्छे लगते हैं, उनको पढ़ करके रोना आ जाता है, लेकिन कई बार लगता है कि सच में ये परिस्थितियां भी तो हैं। जो पिता पुत्र के बीच में, बहू के बीच में जो 25 साल का गैप है, वो भी तो सोचने का, रहन सहन का, खान पान का गैप है, उसे भी स्वीकार करना होगा। और कुछ जीव ऐसे भी हैं कि जिनके कोई पुत्रादि हैं ही नहीं, गरीब रह गए हैं, अकेले हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए, उनकी सेवा की व्यवस्था करना चाहिए, छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए, गरीबों को दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसमें समाज के लिए ही करना चाहिए ऐसा नहीं, समाज के तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन अन्य के लिए भी कर सकें तो हमारे लिए अवश्य करना चाहिए। देखो यह भावना भाई है। क्या भावना भाई है? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, जितना बन सके। जो नहीं बन सके तो भावना भाई, लेकिन जो बन सके वो मैं करूं भी। केवल भावना नहीं, मैं भावना भाता हूं, ऐसा करूं, सब बच्चे पढ़ना चाहिए। आप एक को पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए। अरे एक लड़के लड़की गरीब को कोई गोद ले ले तो कितने पड़ जाएंगे? एक का इलाज कराने के लिए कोई एक गांव वाला, एक मंदिर वाला सही गोद ले ले, कितनों का इलाज कर देंगे। ये जिनवाणी कितनी अप्रकाशित है अभी,
लेकिन उस जिनवाणी को प्रकाशित कराने का भाव मंदिर वालों को नहीं आता है, फंड बनाने का आता है। इस वाक्य को ध्यान में रखें, कल्याण ध्रुव फंड से नहीं ध्रुव दृष्टि से होगा। हमारी दृष्टि ध्रुव पर होना चाहिए, ध्रुव फंड पर नहीं। संस्था वालों को भी ध्रुव फंड कितना बने, कितना बढ़े, इसकी चिंता नहीं हो। ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव का प्रचार, ध्रुव तत्व को जानने वाले, ध्रुव तत्व को सुनने वाले कितने हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर विचार होना चाहिए। जबरदस्ती लुटाना भी नहीं चाहिए।